तो किसान भाइयों, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे हल्दी की खेती की। अगर आप अपने क्षेत्र में हल्दी की खेती करते हैं, क्योंकि हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सभी प्रकार की सब्जियों में यूज किया जाता है, दालों में यूज किया जाता है। मतलब आप खाना बनाते हैं तो हल्दी का यूज करते ही करते होंगे। चाहे आपके घर में जो भी गृहिणियाँ हैं वो हल्दी का यूज करती हैं। हल्दी एक एंटीबायोटिक तत्व वाला पौधा है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। तो सर से हम जानेंगे हल्दी की खेती के बारे में, पूरी जानकारी देंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि हल्दी की बुआई कब की जाती है? हल्दी को लगाने का सबसे बढ़िया समय मार्च अप्रैल का महीना है जी। तो आलू की खुदाई जब किसान करते हैं फरवरी के महीने में कर लेते हैं, तो उसके बाद खेत जो है तैयार करके सबसे बढ़िया वही समय है कि मार्च के महीने में होली के आसपास जो है हल्दी की रुपाई हो जानी चाहिए जी। उससे प्रोडक्शन अच्छा रहता है। ऐसे तो रुपाई लोग जून तक भी करते हैं जी। लेकिन उससे प्रोडक्शन कम होता है जी। क्योंकि हल्दी जो है जाड़े में पत्ते पकने लगते हैं। नवंबर दिसंबर जाते जाते पत्ते पकने लगेंगे जी। तो जितना अर्ली लगाते हैं उतना ही समय मिलता है उसको मैच्योर होने में। जी जी जी। और जितना लेट करेंगे उतना समय उसको कम मिलेगा तो प्रोडक्शन पे असर पड़ता है। तो इसलिए लगाने का समय सबसे बढ़िया मार्च का महीना। अगर जैसे कोई किसान 1 एकड़ में हल्दी की खेती करता है तो उसमें बीज की मात्रा कितना लगेगा? 1 एकड़ में 3 से 4 कुंटल लगेगा बीज। इसका कंद लगता है जी। और उसको करीब करीब छोटे टुकड़े करके रोपाई होती है। उसका वजन कम से कम आप ये मान के चलिए कि 10 से 15 ग्राम होना चाहिए। और बुआई की विधि सबसे बुआई की विधि, इसको थोड़ा सा हल्का सा मेड़ पे लगाएं तो अच्छा रहेगा क्योंकि कंदी क्रॉप है, थोड़ा सा मेड़ पे रहता है तो वायु विनिमय बढ़िया होता है तो कंद का प्रोडक्शन अच्छा रहेगा जो है। और लाइन से लाइन लगाकर लाइन से लाइन लगाइए सबसे बढ़िया है। और पौध से पौध की दूरी? लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी 8 से 9 इंच। हाँ, लाइन और एक जो लाइन बनाइए उस पर कम से कम 2 रोल लगाइए। 2 रो। तो जो बेड्स बनाइए उस पर जो है 2 करिए और बेड्स का जो मोटाई हो 1 फीट होनी चाहिए, लगभग 1.25 फीट तक रख सकते हैं। और बीच में पतली नाली दे दीजिए कि दोनों साइड से जो है आपका पानी जाता रहे, उससे नमी ले लेगा और बारिश के समय में जो है पानी आसानी से जल्दी निकल जाएगा जो है। तो जैसे कि मान लीजिए मार्च वगैरह में लगाएंगे तो इसमें सिंचाई की क्या विधि है, कितना बार सिंचाई करना पड़ता है? गर्मी के दिनों में यह मान के चलिए कि 1 महीने में 2 सिंचाई देनी पड़ती है। अच्छा। तो करीब करीब मई और जून के महीने में 2 सिंचाई कम से कम देना है। अप्रैल में एक सिंचाई भी दे देंगे तो हो जाएगा। अब फिर बारिश में तो अगर बारिश हो रही है तो कोई सिंचाई की ज़रूरत नहीं है। जी जी। अगर बारिश नहीं होगी तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई देना पड़ता है। तो और भी जैसे फसलों में रोग और इसमें कीट लगते हैं तो क्या इसमें ऐसा कुछ है? सर देखिए, जहाँ तक रोग व्याधि का सवाल है, अगर आप जैविक कृषि करेंगे तो ऐसे ही 90% रोग व्याधियाँ कम हो जाती हैं। जी जी। तो इसमें हमें तो कोई कभी दवा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो है जी। और वैसे भी अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, कीट मकोड़े आएँ, तो जैविक तरीके से भी जो है नीम बेस इंसेक्टिसाइड जो है मार्केट में भी है, उसका आप सही तरीके से इस्तेमाल करिए तो कीटों का समस्या उससे दूर हो जाती है। और जैसे इस पे जनरली कोई कीट लगता नहीं है, लेकिन कभी कभार अगर ऐसा हो तो आप कर सकते हैं। और खाद की मात्रा क्या होनी चाहिए अगर मान लीजिए कर रहे हैं तो? खाद तो जैविक अगर आप यूज करिए, हमारे समझ से जैविक ही हम कहते हैं किसी को जो है, तो जैविक तरीके से आप अगर एकड़ की बात करें तो 3 से 4 टाली अगर सड़ी गोबर की खाद हो तो आप यूज करिए जो है जी। और नहीं तो फिर तमाम जाइम बायोजाइम्स वगैरह जो ऑर्गेनिक उत्पाद भी हैं आए हुए हैं जी जी, तो उनको, हाँ, वर्मी कंपोस्ट भी हो गया, जो आपको उपलब्धता आसानी से हो जाए तो उसको आप अपने हिसाब से जो है उसको यूज करिए। तो ये इसका समय क्या होता है, मतलब कितने समय में पकता है पूरा? पकने का समय या मानिए कि 9 से 10 महीना लग जाता है हल्दी को अच्छा होने में। तो इसके बीच में आप जैसे हम चिरायता लगाते हैं या हाँ, इसके नालियों के किनारे किनारे जो है चिरायता लगता है, ये सितंबर के लास्ट अक्टूबर में कट जाता है। अच्छा। इसके बाद अगर आप चाहेंगे तो फिर भी अभी जो है कोई सब्जी लगा सकते हैं नाली में जी।
कम बढ़ने वाली, जैसे पात गोभी हो गया, फूल गोभी हो गया, इस तरीके की चीज़ नाली के अंदर या आप फिर चाहें लीफ वाली तो सब्जी। हाँ लीफ वाली सब्जी जैसे जो है, धनिया हो जैसे गया, पालक धनिया हो हो गया, पालक हो गया, ये आप नालियों में ले लेंगे तो उससे आपका जो है खर्चा कम हो जाएगा। जी या खेती में जो इसकी निराई गुड़ाई जो का खर्चा है वो सब उससे जाएगा। मीट आउट हो जाएगा। जी जी। और हम अगर लागत की बात करें कि 1 एकड़ में लागत कितना आएगा, तो कितना आएगा सर? सर बीज का लागत ये आप मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा लग जाता है। 20 और जो है खर्चा 8 से 10 हज़ार और भी खर्चे हैं खेती हाँ। के, जो है खुदाई तक का। जी जी जी। मतलब तो कि 30,000 खेत- 30,000 35,000 रुपये पर एकड़ का खर्चा जो है पकड़ लीजिए, उसमें लग आपका हो गया जाता है। खाद का हो गया, खेत खाद हो गया, की जुताई खेत हो के हो गया, गया, जुताई हो गया, बुआई हो पानी गया। हो गया, ये सब जी, जी, चीज़ें जी। 30-35 हज़ार रुपये लग और अगर हम उत्पादन की बात करें 1 एकड़ में, तो उत्पादन कितना होगा सर? 1 एकड़ में उत्पादन ये मान के चलिए कि करीब करीब 60 से 80 कुंटल 60 से 80 कुंटल। गीला हल्दी आपको हम्म। प्रोडक्शन में मिलेगा। और उसको जब आप सूखा बनाएंगे, ड्राई करेंगे, जी जी। तो 1/4 से 1/5वां हिस्सा रहता है, यानी 20 से 25%। तो अगर हमको मान लीजिए हम उत्पादन तो कर दिए, अब उसको हमको बेचना है, तो क्या हम उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं सुखा बिल्कुल करके, बेच या फिर सकते हैं। प्रोसेस? बिल्कुल बेच सकते हैं। अगर चाहें कि आप जो है खड़ा बेचना है तो मार्केट में कहीं भी आप बेच सकते हैं हल्दी सामान्य तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ चाहें कि हम कुछ वैल्यू एडिशन करें, इसका ये करें, तो आप छोटे पैमाने पर उसका पाउडर बना के भी आप अपने लोकल के मार्केट में एक दे के आप तो बेच इसकी सकते हैं। प्रोसेसिंग विधि क्या है सर? प्रोसेस का तरीका सर ये है कि जो पहले तरीके था कि इसको हम लोग टब में, बड़े बड़े टबों में बॉयल करते थे, फिर उसको जो है रगड़ते थे, सुखाते थे, ये प्रक्रिया होती थी, तो उसमें पानी के साथ जो है बहुत सा एलिमेंट हल्दी के नष्ट हो जाते हैं, जी करक्यूमिन की मात्रा भी कम हो जाती है। जी। तो इसलिए हम लोगों ने जो है इसको फिर ठंडे प्रक्रम के हिसाब से कच्चा ही इसकी चिप्स कटिंग करते हैं, जो है मशीन से जी। काट देते हैं चिप्स की तरीके से, जी और फिर उसको जो है सुखा देते हैं। जी। सुखाने के बाद सीधे पाउडर बना देते हैं, तो इसमें जी। करक्यूमिन की मात्रा बहुत बेहतर रहती है जो है। तो इसका पाउडर लगभग कितने रुपए किलो बिक जाता है सर अब हम तो जो है 250 रुपये किलो तक हल्दी का पाउडर बेचते हैं। अपने कस्टमर को? जी। आपका कोई रिटेल शॉप है? रिटेल शॉप है बनारस में, एक है जी ऑर्गेनिक हाट करके, जी। तो वहाँ जो हमारे 3-4 स्टार्टअप वाले लोग हैं जी उन्हीं के उत्पाद बिकते हैं, जी, तो जी। वहाँ पे हम अपने उत्पाद बेचते हैं। ऐसे हमारे रिटेलर कस्टमर ज़्यादा हैं, तो जी। हम सीधे सप्लाई कराते हैं उनको। जी जी। तो कहने का मतलब कि अगर आप हल्दी की खेती करते हैं, तो मोटा मोटी आप 1 साल में, मतलब कि एक फसल में कितना, प्रति एकड़ 1-1.25 लाख रुपया उसको शुद्ध लाभ हो सकता है। प्लस जो बीच में आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं हाँ, उनको छोड़कर? वो जो है अलग से रहेगा। तो किसान भाइयों, मोटा मोटी आपको हल्दी की जानकारी मिल चुकी है, सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी आपको। और अगर आप और अधिक जानकारी चाहिए तो सर का नंबर मैं दे दूंगा, आप उनसे बात करके उनके साथ काम कर सकते हैं। उनका FPO भी चलता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।